You are watching Slime Recap. जैसे ही बैरियर उस जगह से खुलता है, मिल्की तुरंत सब सांपों को चिल्लाकर कहती है कि जितनी तेज भाग सकते हो, भाग जाओ। ऑर्डर सुनते ही सारे सांप टूटे हुए हिस्से की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे उनकी जान उसी पर टिकी हो, और सच में थी भी। मिल्की फिर स्नेकी की तरफ देखती है और कहती है कि जहर वाला स्मोक पूरे इलाके में फैला दो ताकि डिसाइपल्स उनकी एस्केपिंग पकड़ न पाए। स्नेकी तुरंत मान जाता है और कहता है कि प्लान पागलपन वाला है, पर काम जरूर करेगा। वो गेल टैलिस्मान इस्तेमाल करता है और अपनी स्किल वाइंड राइज एक्टिव करता है, जिससे जहरीला स्मोक उन डिसाइपल्स की तरफ उड़ने लगता है जो वहां खड़े थे। कुछ सेकंड में ही डिसाइपल्स वो गैस अंदर खींच लेते हैं और एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। बाकी लोग डरकर चिल्लाते हैं कि अपनी जान बचाओ, नहीं तो इस भारी स्मोक में जिंदा नहीं बच पाएंगे। उसी वक्त एक सीनियर डिसाइपल जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर है, अपनी तलवार निकालता है। वो लो लेवल डिसाइपल्स को पीछे हटने का ऑर्डर देता है और कहता है कि वो लोग 10,000 स्नेक वैली के एग्जिट की सुरक्षा करें। वो कहता है कि भागते हुए सांपों को रोको और इन दो चालाक सांपों को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट जैसा ताकतवर इनर डिसाइपल्स ही संभाले। ये सुनकर एक जूनियर डिसाइपल गुस्से में आ जाता है और सीनियर ब्रदर से कहता है कि इस सांप को वो खुद संभालेगा। लेकिन सीनियर ब्रदर उसे रोक देता है और कहता है कि जल्दबाजी मत करो। वो स्नेकी को गहरी नजर से देखते हुए बोलता है कि आज आखिरकार पिछला बदला पूरा होगा। वही बदला जब स्नेकी ने डिसाइपल्स को मूर्ख बनाया था और सबकी बेइज्जती हुई थी। इसी दौरान वही जूनियर डिसाइपल अचानक स्नेकी की तरफ दौड़ पड़ता है। वो जोर से बोलता है कि सबसे बड़ी अच्छाई पानी की तरह होती है और पानी सबकी मदद करता है बिना लड़े। ये कहते ही वो अपनी टेक्निक वाटर प्रिजन एक्टिव करता है और स्नेकी को एक बड़े पानी के बबल में बंद कर देता है। लेकिन स्नेकी बस उसे घूरता रहता है और पूछता है कि ये मूव सच में सबका भला करता है। फिर वो एक ही झटके में पानी की जेल तोड़ देता है और कहता है कि ये टेक्निक तो बहुत खराब है। स्नेकी ये भी पूछता है कि अगर ये भलाई वाली टेक्निक है तो उसने उसे पानी के गोले में कैद क्यों किया। फिर स्नेकी अपनी प्रोटेक्शन जेड एक्टिव करके जूनियर डिसाइपल के अटैक को पलट देता है। अपनी ही तेजी के कारण जूनियर डिसाइपल पूरा वार खुद ले लेता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसके मुंह से खून निकलता है और वो जमीन पर पड़ जाता है। सीनियर ब्रदर सीएचओयू उसकी तरफ भागता है और कहता है कि जूनियर की चोटें अभी ठीक हुई थी और ये उसका लड़ने का टाइम नहीं था। वो उसे आराम करने को कहता है, यहां तक कि उसे एक एलिक्सर लेकर मेडिटेट करने का सुझाव भी देता है। सीएचओयू उसे भरोसा दिलाता है कि आगे की लड़ाई बाकी लोग संभालेंगे। ये सब कहते हुए सीएचओयू स्नेकी की तरफ देखता है और स्नेकी मन ही मन सोचता है कि इस बार वो सच में बाल बाल बच गया। वो मानता है कि ये लड़ाई बहुत खतरनाक थी और प्रोटेक्शन जेड ने उसे बड़ी मुश्किल से बचाया। उसे ये भी पता है कि अगर जूनियर डिसाइपल ने दोबारा हमला किया होता तो अगला वार उसे मार देता। दूसरी तरफ WCHOU गुस्से से स्नेकी को घूरता रहता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि जूनियर डिसाइपल को एक ही वार में गिरा देना छोटी बात नहीं है। ये सांप न सिर्फ चालाक है बल्कि डरावना ताकतवर भी है। सीएचओयू समझ जाता है कि ये लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है और ये सांप वाकई उतना ही खतरनाक है जितनी अफवाहें चलती है। उसे स्नेकी की अपने मास्टर यांगजी के साथ पिछली लड़ाई भी याद आती है और वो मानता है कि स्नेकी का मैजिक ट्रेजर सच में उनके मास्टर को भी रोक पाया था। सीएचओयू का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसे लगता है कि स्नेकी शायद और भी ट्रिक्स छुपाकर बैठा है और उन्हें उसके बारे में अभी बहुत कम पता है। फिर वो जल्दी से अपने जूनियर ब्रदर्स लू एफआई, सुबी और वैंग पिंग को कहता है कि सब एक साथ मिलकर हमला करें। तीनों तुरंत तैयार हो जाते हैं और स्नेकी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सुबी अपनी पावर एक्टिव करती है और 1000 वाइन स्पिरिट लॉकिंग अरे का इस्तेमाल करती है। स्नेकी चारों तरफ देखता है और जमीन से भारी बड़ी लताएं उठती दिखाई देती है जो उसके चारों तरफ एक बड़ा सा केज बना देती है। वो समझ जाता है कि ये वुड स्पिरिट रूट है और सोचता है कि ये डिसाइपल्स अब आगे क्या प्लान कर रहे हैं। तभी एक और डिसाइपल अपनी टेक्निक मिस्टीरियस फायर नेट ऑफ हेवन एक्टिव करता है। जैसे ही ये टेक्निक लगती है, लकड़ी की सारी लताएं जलने लगती है। स्नेकी तुरंत उनकी चाल समझ जाता है और फुर्ती से सोचता है। उसे पता है कि आग उससे पहले
उसे बचाव करना पड़ेगा, वरना वो सीधा जल जाएगा। वो अपनी मूव वाटर स्फीयर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करता है और खुद के आसपास पानी की एक सुरक्षित परत बना लेता है। जैसे ही ये प्रोटेक्शन बैरियर बनता है, स्नेकी तुरंत एक स्टोन गोलम पपेट बुलाता है और उसे कहता है कि इस अरे को तोड़ दो। गोलेम आते ही पूरी तरह थानोस मोड में चला जाता है और सारी लकड़ी की लताओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ता जाता है। स्नेकी मन में सोचता है कि ये गोलेम कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है। ये देखकर सू भी हक्का बक्का रह जाती है। उसे समझ आता है कि पपेट पत्थर का बना है और ल्यू एफआई की फायर टेक्निक का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। सू भी समझ जाती है कि उनका प्लान फेल हो चुका है और अब उन्हें जल्दी से नया तरीका सोचना होगा। सू भी फिर अपनी पावर एक्टिव करती है और दोबारा 1000 वाइन स्पिरिट लॉकिंग अरे का इस्तेमाल करती है। इस बार पूरा इरादा स्नेकी को कुचल देने का होता है। जैसे ही सू भी अपनी टेक्निक कास्ट करने वाली होती है, उसे अचानक महसूस होता है कि उसका शरीर जमीन की तरफ धंस रहा है। उसे समझ नहीं आता कि ये कौन सी अर्थ सिंक टाइप की मूव है। वो काउंटर करने का मौका भी नहीं पाती और सीधे जमीन के अंदर खींच ली जाती है। नीचे पहुंचकर वो चौंक जाती है, क्योंकि वही स्टोन गोलेम पपेट्स उसे पकड़कर नीचे घसीट रहे होते हैं। इस बार सिर्फ एक नहीं, बल्कि पूरे चेन में कई स्टोन गोलेम पपेट होते हैं, जिनकी ताकत मिलकर सूबी को पूरी तरह अंडरग्राउंड खींच लेती है। ये देखकर ल्यू एफआई गुस्से में चिल्लाती है कि सूबी ने इतनी ऑब्वियस ट्रिक को कैसे नहीं पकड़ा। वो तुरंत अपनी स्किल हेवन पियर्सिंग मिस्टीरियस फायर एक्टिवेट करती है और सीधा स्नेकी पर एम कर देती है। जैसे ही वो उसे जलाने की कोशिश करती है, स्नेकी अपनी फायर स्नेक टेक्निक से उसका मुकाबला करता है, लेकिन अगला ही पल ल्यू एफआई को शॉक कर देता है। उसकी आंख पीछे धकेली जा रही होती है और स्नेकी की फायर उसे पूरी तरह दबा देती है। वो समझ नहीं पाती कि ये कैसे पॉसिबल है। उसी समय उसे एहसास होता है कि सूबी बेवकूफ नहीं थी। असली समस्या ये है कि ये स्नेक तो हद से ज्यादा पावरफुल है। कुछ ही सेकंड बाद स्नेकी की फायर ल्यू एफआई की पूरी अटैक को क्रश कर देती है और उसे जोर से जमीन पर गिरा देती है। सीएचओयू उसकी हालत देखकर स्नेकी की तरफ देखता है और ल्यू एफआई को तुरंत अपने जख्म ठीक करने का आदेश देता है। वो उसे आराम करने को कहता है और वही वैंग पिंग को आगे बढ़ने के लिए कहता है। वैंग पिंग तुरंत तैयार हो जाता है। वो अपनी स्पाइक टेक्निक का इस्तेमाल करके स्नेकी को एक ही वार में खत्म करना चाहता है, लेकिन स्नेकी तुरंत अपनी रक्षा एक्टिवेट कर देता है और रैगिंग ड्रैगन टेल विप का इस्तेमाल करता है। इस बीच दूर खड़ी मिल्की आसमान में उठती हुई जाइंट स्पाइक्स को देखकर घबरा जाती है। उसे समझ आता है कि लड़ाई अब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई है और शायद इस बार स्नेकी को जीतने के लिए हेल्प की जरूरत पड़े। वो मन ही मन उसके ठीक होने की दुआ करती है। दूसरी तरफ स्नेकी एक गहरी सांस लेता है और मौका मिलते ही जल्दी से एक रिकवरी पिल खा लेता है। उसे महसूस होता है कि उसकी स्टैमिना बार तेजी से गिर रही है और वो ज्यादा देर तक ये लड़ाई नहीं झेल पाएगा। वो जानता है कि लड़ाई को खींचना अब और भी खतरनाक होगा। सबसे बड़ा डर ये था कि अपोनेंट टीम का सबसे डेंजरस आदमी WCHOU अब तक हिला भी नहीं था। स्नेकी समझ जाता है कि WCHOU भले फाइनल बॉस एटीट्यूड में घूम रहा हो, लेकिन असल में वो काफी स्ट्रांग है। इसलिए स्नेकी तुरंत अपना अल्टीमेट मूव ट्रू क्यूआई सॉलिडिफिकेशन एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही ये टेक्निक एक्टिवेट होती है, डिसाइपल्स आसमान की तरफ देखते हैं और डर से कांप जाते हैं। उन्हें साफ महसूस होने लगता है कि पूरा एटमॉस्फेयर एकदम बदल चुका है। वो शॉक में समझते हैं कि स्नेकी का ट्रू क्यूआई बहुत ही खतरनाक है और ये स्नेक किसी भी तरह कम नहीं आंका जा सकता। उनकी निगाहें फिर से ऊपर जाती है और वो देखते हैं कि आसमान में एक विशाल माउंटेन तैर रहा है। ये देखकर वो और ज्यादा डर जाते हैं, समझ नहीं पाते कि ये आखिर है क्या। इसी बीच स्नेकी बड़ी शांति से अपनी माउंटेन एम्ब्रेस सील टेक्निक जारी रखता है। एनर्जी की तेज दबाव से वैंग पिंग नीचे गिर जाता है और डर के मारे चिल्लाता है कि ये स्नेक डीमन आखिर इतना इवॉल्व कैसे हो गया। वो तो पिछली लड़ाई में इतना मजबूत नहीं था। वो घबराकर अपने सीनियर ब्रदर WCHOU से उसे बचाने की भीख मांगता है। आखिरकार WCHOU समझ जाता है कि सिर्फ खड़े रहकर ऑरा फार्म करने से कुछ नहीं होगा। अब सच में लड़ना पड़ेगा। वो तुरंत अपना नॉन शैलेंट एटीट्यूड छोड़ता है और प्रोफाउंड सन प्रिजन हेवन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए आसमान में मौजूद माउंटेन पर वार करता है। उसके वार लगते ही
वो विशाल माउंटेन बीच से 2 हिस्सों में फट जाता है। इसे देखकर स्नेकी क्लिक करते हुए जीभ से साउंड निकालता है। उसे समझ आता है कि WCHOU वाकई अपनी रेपुटेशन के लायक है, स्ट्रॉन्गेस्ट इनर डिसाइपल। स्नेकी मानता है कि WCHOU बाकियों से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। उसे एहसास होता है कि अब लड़ाई उसकी तरफ से पलट रही है, क्योंकि WCHOU ने एक्टिवली फाइट में एंट्री ले ली है और बाई एक्सायु से कम 10 गुना ज्यादा ताकत रखने वाले WCHOU को हराना अब बिना किसी मिरेकल के लगभग इम्पॉसिबल है।